बाली दियन माया। तो भैया कीचड़ के कुछ छींटे कपड़े पे उड़ने की वजह से संतोष यादव को कुल्हाड़ी से काट कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये घटना उत्तर प्रदेश की है, जहां पर यह दावा किया जाता है कि ये अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया है और यहाँ पर अपराधी एकदम बेलगाम हो गए हैं, छोटी छोटी घटना को इतना बड़ा अंजाम दे दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की है, थाना कुटहन की है। जी हाँ दोस्तों, शेखपुर के सुतेले गांव के निवासी संतोष यादव, जो कि मुंबई में फिलहाल रहते थे, लेकिन अभी कुछ दिन के लिए गांव आए थे। मुंबई में वह ट्रक चलाने का काम करते थे। गांव आए थे, 30-35 दिन से गांव में वह रह रहे थे। इस समय बुआई की सीजन चल रही है धान का, आप सबको मालूम है, इसलिए वह रुक गए थे। लेकिन इनको नहीं मालूम था कि इस बार अपने गांव में रुकना उनके ही गांव में इतना उनके लिए भारी पड़ जाएगा। उनकी ही बिरादरी के लोग, पड़ोसी गांव वाले उनकी हत्या कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, घटना वाले दिन की अगर हम बात करें तो संतोष यादव अपने भाई प्रदीप यादव के साथ ट्रैक्टर में डीजल लेने के लिए फुटहन जा रहे थे, बाइक पर सवार होकर। फिलहाल इस समय चल रहा है मौसम बरसात का, बरसात गिरी थी जिसकी वजह से सड़क के ऊपर कीचड़ आप लोग समझ सकते हैं कि हो ही जाता है। सड़क के किनारे खड़े थे शैलेंद्र यादव और सुरेंद्र राव, जिनके कपड़े पर उनके बाइक जब जा रही थी तो कुछ छींटे पड़ जाती है, जिसकी वजह से शैलेंद्र यादव, सुरेंद्र यादव और प्रदीप और उनके भाई संतोष यादव आपस में वाद विवाद होता है, थोड़ा बहुत गाली गलौज भी होता है और वो लोग वहां से फिर चले जाते हैं कुटहन। लेकिन उनको नहीं मालूम था कि लौटते समय इतना बड़ा घटनाक्रम हो जाएगा। जब वह लौट रहे थे तो वहां पर फिर से शैलेंद्र यादव और सुरेंद्र यादव और खड़े थे, जिनसे फिर से वाद विवाद होता तो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि सीधे शैलेंद्र यादव और सुरेंद्र यादव उनके ऊपर कुल्हाड़ी टंगारी से वार कर देते हैं, वो भी सर पे। जी हाँ दोस्तों, संतोष यादव की भतीजी की थोड़ा बात सुन लीजिए कि बीचों बीच उनके सर पे टंगारी मारा गया है और वह अब जान के बदले जान चाहिए ऐसा बोल रही है। छीटा गया होगा। फिर लौटते हुए हमारे मामा जी अकेले थे, यहाँ पे मस्तक पे एकदम बीचों बीच लगा है, 2-3 टंगारी मारे हैं। बस उनकी जान चाहिए और कुछ नहीं। वहाँ के सीओ कुटहन के सीओ अजीत सिंह चौहान की अगर बात माने तो एफआईआर दर्ज हो गया है, जिसमें वह बताते हैं कि शैलेंद्र यादव, सुरेंद्र यादव और एक नाम चंद्रभान यादव का नाम है और वह उनके मुंह से भी थोड़ा आप सुन लीजिए। श्री प्रदीप कुमार यादव पुत्र श्री जयनाथ यादव निवासी शेखपुर सुतली थाना कुटहन जनपद जौनपुर द्वारा यह सूचना थाना कुटहन में दी गई कि दिनांक 12/7/2025 को शाम करीब 6 बजे जब वे अपने भाई संतोष यादव के साथ मोटरसाइकिल से डीजल लेने के लिए कुटहन जा रहे थे कि इसी दौरान मोटरसाइकिल से कीचड़ उछल जाने की वजह से शैलेश और सुरेंद्र यादव के ऊपर छींटे पड़ जाने के फलस्वरूप उनके द्वारा उनके साथ गाली गलौज किया गया। और जब वे वापस कुटहन से अपने घर की तरफ आ रहे थे तो शैलेश यादव, सुरेंद्र यादव, चंद्रभान यादव निवासी गण गौसपुर के द्वारा उनके ऊपर कुल्हाड़ी से प्रहार किया गया, जिसमें संतोष यादव जमीन पर गिर गए और जब उन्हें इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया तो वहां डॉक्टर्स के द्वारा उन्हें मृत घोषित किया गया। इस संदर्भ में थाना कुटहन में अभियोग पंजीकृत किया गया और सभी 3 अभियुक्त शैलेश यादव, सुरेंद्र यादव और चंद्रभान यादव को गिरफ्तार किया गया। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। थैंक जी हाँ दोस्तों, घटनाक्रम की अगर बात सुने, स्थानिकों की बात सुने, अड़ोसी पड़ोसियों की बात सुने, रिश्तेदारों की बात सुने तो कोई पुरानी रंजिश थी ही नहीं। महज छोटे से बस एक कारण था कि कीचड़ के छींटे आखिर कपड़े पे पड़े ही क्यों। सोचो, उत्तर प्रदेश में एक छोटे से अहम ईगो की वजह से इतना बड़ा घटना का अंजाम दे दिया जाए तो ये घटना नहीं, ऐसी घटनाएं रोज घटित होती रहती है। पिछले दिनों आप लोगों ने सुना होगा, एक यादव ने एक अंडे की वजह से दलित के ऊपर आक्रमण कर दिया था और आज उन्हीं की बिरादरी के लोग हैं और सामने भी उन्हीं की बिरादरी के लोग हैं और आपस में इतना बड़ा घटनाक्रम हो जाता है। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो संतोष यादव, जिनकी 3 छोटी छोटी बच्चियां हैं, एक लड़का है, 3 लड़की और एक लड़का है, सोचो उनके भविष्य का क्या होगा।
वो तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन जो बचे हैं उनके भविष्य का अब क्या होगा। पत्नी का भी हाल रो रो के एकदम बुरा हो गया है, वो ना होश में है। उनकी भी अवस्था अगर देखोगे तो एकदम अचेत अवस्था में है। जी हाँ दोस्तों, तो कृपया कुछ भी करने से पहले एक बार जरूर सोचिए। इन छोटी छोटी बातों को लेकर अगर आप आपस में इतना ज़्यादा एक दूसरे पर हमलावर होंगे तो सोचो समाज कहाँ जाएगा, किस हद तक जाएगा और कहाँ कहाँ पुलिस मौजूद रहेगी। तो आप सबके हाथ में भी बहुत कुछ है। तो अपने आप में संयम रहे, अपने ईगो हमको इतना मत बढ़ा लीजिए कि किसी के हत्या का कारण बन जाए। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।